आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बीएचयू ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 1 एलोकेशन तक की डेट फाइनल कर दी है, लेकिन इसके आगे की कहानी मैं आपको ज़रा समझा दूंगा कि कब तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना है जहां पर आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 थी, लेकिन अब 27 हो चुकी है। करेक्शन विंडो 28 से 30 तक आएगी, और वहीं पर लाइव इंटरेक्शन बीएचयू करेगा 28 से 30 तक गूगल मीट पे। उसमें भी ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। राउंड 1 एलोकेशन की जो डेट दी गई है वो 1 अगस्त दी गई है ना। जहां तक मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि भाई टेंटेटिव लिखा हुआ है, और जब भी टेंटेटिव लिख देते हैं कभी भी टाइम पे कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे इस बार थोड़ा ट्रस्ट है अपने सिस्टम पे, और मुझे बिलीव है कि 1 अगस्त को राउंड 1 एलोकेशन आएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से सब इंपॉर्टेंट चलेगा। राउंड 1 एलोकेशन जब आएगा कोई भी घबराएगा नहीं। कुछ ऐसी ही कट ऑफ आपको देखने को हो सकता है मिले कि भाई आपको बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, लेकिन ये कट ऑफ राउंड 3 तक डिक्रीज कर जाएगी। जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो सेफ स्कोर बताया है, अब हो सकता है उस सेफ स्कोर से नीचे ना जाए, उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा ही हम मान के चलिए, क्योंकि कट ऑफ हाई देखने को मिल रही है। इलाहाबाद में भी देखा 30-30 नंबर, 20-20 नंबर कई बार आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। बीएलएलबी की ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक राउंड आया है, सीयूएसबी का एक राउंड आया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड आया है, बीएचयू को नहीं आया है। बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ये मेन यूनिवर्सिटी होती है टारगेट करने की। एक और रीजन ये हो सकता है कि देखो यार, मैंने भी बहुत प्रचार किया बीबीएयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सीयूएसबी का भी भरो। तो जो स्टूडेंट, क्योंकि इस बार स्टूडेंट डरे हुए थे, कई स्टूडेंट के उनके जो नंबर हैं वो डिक्रीज किए नॉर्मलाइजेशन में, तो ऑलरेडी स्टूडेंट घबराया हुआ है कि भैया पता नहीं बीएचयू में हो ना हो, तो इलाहाबाद का भी भर देते हैं, डीयू का भी भर देते हैं, सीयूएसपी का भी भर देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस बार स्टूडेंट ने टारगेट की है। एक मेन रीजन ये हो सकता है कट ऑफ क्या होने का, पहले दूसरे राउंड का बढ़ने का। और बीएचयू में तो ये देखा जाता है पहले राउंड की कट ऑफ आई जाती है। डीयू में इस बार अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा बीएससी बायो में देखने को मिला है, तो पहला रीजन। अब जरा बताता हूँ कि पहली चीज घबराना नहीं है। अब जरा बताता हूँ सेकंड राउंड कब तक आ सकता है, हॉस्टल वगैरह की कब तक प्रोसेस चलेगी, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलने वाला है। 1 अगस्त को राउंड 1 एलोकेशन आएगा। 3 दिन का समय देते हैं, मतलब 1, 2, 3, फिर 4 को अगला आ सकता है, या तो 5 को आएगा। ठीक है, 5 से 3 दिन, फिर अगला मान लीजिए 9 तारीख को आएगा, 9 के बाद 4, 13 को, 13 के बाद 17 या 16, मान के चलिए इतना। अगर 16-17 तक सारी काउंसलिंग निपट जाती है, अच्छे से हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि 2 राउंड तो सही सही आते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर 4 दिन का गैप, क्योंकि फिर डाटा इनको कलेक्ट करने में मतलब कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच आ जाते हैं, गड़बड़ आ जाती है, और समर्थ की जो वेबसाइट है उतनी अच्छे से काम करती भी नहीं है। रियलिटी है, इस बार भी देखने को मिला है कि फिलहाल ठीक है, क्योंकि माइनर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी स्टूडेंट को। लेकिन अगर 17 तक सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं, तो 17 तक सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपका 5 दिन लगेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है, जिसे ऑफर लेटर बोलते हैं, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है। अगर मैं पीजी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ध्यान से सुनो, आपका 1 जनवरी 2026 फॉर्म में मांगा गया था। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पीजी में हो रहा है तो 1 अप्रैल 2026 मांग रहे हैं, और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका रिसेंट ईयर का होना चाहिए। हालांकि वहां पे मेंशन नहीं है, इनकम वगैरह नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें उस चीज के लिए। तो जिनका पहले का है वो अपडेट करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए 1 अप्रैल 2026 का, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी, फिर आपको एक्सटेंशन दे देंगे हालांकि, लेकिन आप तैयार रहिए उसके लिए। टीसीसीसी माइग्रेशन वगैरह के लिए भी रेडी रहिए। उसके अलावा बीएचयू का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। कहने का मतलब ये है, इस बार जैसे पीजी का जो मेरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 को है, और इन्होंने बोला है कि या तो 30 तारीख को या 30 के बाद क्या होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। अब जरा जोड़िए, 17 तारीख को लगभग काउंसलिंग खत्म हो गई, या 20 तक मान लीजिए खत्म हो गई, फिर 22-23 के आसपास आपका क्या आ गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया। अलॉटमेंट लेटर आने के 3 दिन बाद, या फिर 1 हफ्ते उससे मान लीजिए, मतलब जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसके 1 हफ्ते के अंदर आपके हॉस्टल वगैरह क्या हो सकते हैं, अलॉट हो सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है। ईमेल के थ्रू होगी, तो ईमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैसेजेस वगैरह सारे देखते रहना। अगली वीडियो मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह, अच्छी जगह, प्रीमियम जगह आप रह सकते हो
कहाँ से आपको रूम वगैरह मिल सकते हैं, ताकि आपको जो है जो जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा या मान लीजिए इनका स्कोर कम है, सेकंड लिस्ट वगैरह में मिलेगा, वो भाई अपना रूम वगैरह ले सकें और कोई फ्रॉड ना होने पाए। देखो यार, ये बनारस है, बहुत सारे ब्रोकर आएंगे, गड़बड़ करेंगे कि भैया 500 रुपये हमें दे दो, 200 रुपये हमें दे दो, हम आपको नंबर देते हैं रूम ऑनर का, फिर गड़बड़ी होगी। डायरेक्ट यार मेरे से कॉन्टेक्ट करो, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट, देखो मैं एरिया बताऊंगा आपको कि इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में और भी चीजें दी जाएंगी, ठीक है। कोशिश करूंगा एफोर्डेबल प्राइस रहे, बाकी एरिया वाइज यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। गूगल मीट पे जो 2 दिन मीटिंग है उस पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, राउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत जल्दी आएगा। अगली वीडियो थोड़ा कट ऑफ में मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट के साथ। और एक चैनल है जिन्होंने कट ऑफ या रिलीज की है, मैं उनके चैनल को देख के थोड़ा नमस्कार ऐसे किया कि कहाँ से आपने रिसर्च की, कहाँ से, मतलब कोई तो यार सोर्स होना चाहिए ना। या तो ऑफिशियल कर लो या तो मत कट ऑफ अपलोड करो। सही बात है, सीधी बात है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है बीएचयू के बारे में तो मत करिए, स्टूडेंट को भ्रमित मत करिए। और आप समझ गए होंगे, कमेंट में बताना यार कौन सा चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी जिन भी स्टूडेंट को मेरे पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ना हो, बहुत स्मूथ काउंसलिंग हो जाएगी, तो ईमेल आईडी पे आपको क्या है नंबर भेज देना है। बाकी जो स्टूडेंट ऑफलाइन, बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं।